अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो गुजरांवाला में 8 से 10 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए और लोगों ने उसकी फाइल्स को खरीदे हुए, जो अब तक लोगों को ये नहीं पता कि उनको उनका प्लाट कहाँ पर मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कस्टमर हजरात के साथ, इन्वेस्टर हजरात के साथ कम अज़ कम उनको, जिन लोगों ने अपनी कीमतें अदा कर दी हुई हैं, कम अज़ कम उनको प्लाट मिल जाना चाहिए था। लेकिन 10 से 12 साल हो चुके हैं, फाइल्स तो लोगों की बिक रही हैं, लोगों को कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन लोग काफ़ी देर से उसके ऊपर परेशान ज़रूर हैं। वो अपनी फाइल्स लेकर फिर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको उनका प्लाट आज तक नहीं मिल सका। 10 से 12 साल हो चुके हैं। 4 ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। वो कौन सी 4 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने, जो कि लॉन्च तो हुई हैं, मतलब उनको लोगों को फाइलें भी मिली हैं, लेकिन उनको अभी तक उनके अगेंस्ट प्लाट नहीं मिल सका। और 10 से 12 साल हो गए हैं, लोग उसके लिए ख्वार हो रहे हैं, अपनी कीमत अदा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको उनके पैसे का बेनिफिट नहीं मिल सका। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पैसा हमारा डिवैल्यू हो रहा है, उस तरह से उन लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। अगर आप सोचें कि 10-12 साल से आपकी एक अमाउंट 12 लाख 15 लाख फंसा हुआ है, और आज के वैल्यू के हिसाब से अगर आपको उसका 15 लाख मिल भी जाता है, तो अभी वो आपका जो 15 लाख है वो 35-40 लाख के बराबर है। लेकिन अभी तक आपको उसका गलाट नहीं मिला, तो लोग उसके ऊपर हवार हो रहे हैं। तो चलिए आपको उन 4 सोसाइटीज़ के बारे में बताता हूँ, ऐसी कौन सी 4 सोसाइटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट लोगों को फाइलें तो मिली हैं, लेकिन अभी तक उनको प्लाट नहीं मिला। इनमें सबसे पहला नाम है वापटा सिटी का। वापटा सिटी जो कि गार्डन डोर के बिल्कुल साथ है, इसमें सबसे पहला नाम उसका आता है। वापटा सिटी को यहाँ पर लॉन्च हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। लोगों ने इसकी फाइलों के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट अदा कर दी हुई है, और फाइलें कितनी दफ़ा कितने हाथों में बिक चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को अपनी फाइल्स के अगेंस्ट नंबर नहीं मिल सका। लेकिन इसकी एक खुशाइन बात यह है कि अब यहाँ पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जब ही नक्शा आता तो यहाँ पर इनको लोगों को उनके प्लाट को अलाट कर दिया जाता, नंबर अलाटमेंट नंबर मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी तक लोग अपनी फाइल्स लेकर फिर रहे हैं, अभी तक उनको उनके प्लाट की, मतलब अभी तक उनको ये नहीं पता कि उनका प्लाट नंबर कौन सा है और कहाँ पर है, फेस 1 में आएगा या 2 पे आएगा। लोगों ने काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10 से 12 साल से फाइलें लोग लेकर फिर रहे हैं, लेकिन उनको अभी इनके अगेंस्ट यहाँ पर प्लाट नहीं मिल सका। तकरीबन ये 1 लाख सवा लाख रुपए मरले के हिसाब से ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी ये है कि यहाँ पर 3 लाख के रुपए के मरले के हिसाब से फाइल बिक रही है, यानी कि 10 मरला की फाइल तकरीबन 31 लाख की 30 लाख की यहाँ पर बिक रही है। लेकिन इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लोगों को प्लाट नहीं मिल सके। अभी तक इनका काम ये है कि पिछले 1 साल से यहाँ पर काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। अभी काम फेस 1 में हो रहा है, लेकिन स्लो हो रहा है। फाइल जब नक्शे को आए हुए, मैप को आए हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अभी तक बेल्टिंग नहीं की। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो नंबर आता है वो ले पेरिस का आता है। ले पेरिस के बारे में काफ़ी आवाम जानती है कि ये मास्टर हाउसिंग मासी सिटी वालों ने, यानी कि मास्टर इंडस्ट्री वालों ने ये ले पेरिस को लॉन्च किया था। लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, लोगों को ये बताया था कि हम आपको यहाँ पर पेरिस बना कर देंगे, यानी कि जितने बड़े ख्वाब उन्होंने लोगों को दिखाए थे, उस तरह उन्होंने यहाँ पर सर्टिफिकेट बेचे थे, जो कि तकरीबन एक सर्टिफिकेट 80,000 का 90,000 का बेचा था, और हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों से भी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ये सर्टिफिकेट यहाँ पर सेल आउट किए थे। लेकिन लोगों को ये सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कुछ भी अभी तक नहीं मिल सका। अभी भी सर्टिफिकेट जो उन्होंने दिया था 1 लाख का, वो अभी अभी यहाँ पर उन लोगों को बिकता है 35,000 में, 25-30,000 में, क्योंकि लोगों को अभी भी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको यहाँ पर पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन ये एक मुश्किल अमर है। यहाँ पर लोगों को इतनी जल्दी यहाँ पर पैसे नहीं मिलने वाले। हालांकि नैब में ये केस चल रहा है, और उम्मीद लग चुकी है कि यहाँ पर जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनको सर्टिफिकेट के हिसाब से, जिसके पास सर्टिफिकेट मौजूद होगा उस हिसाब से उनको पैसे दे दिए जाएंगे। हालांकि इन लोगों ने लोगों को अपने झांसे में लाकर सर्टिफिकेट की जगह स्टाम्प दिए थे, ताकि लोगों से सर्टिफिकेट को वापस ले लिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट देकर स्टाम्प ले लिया था, और कुछ लोगों के पास अभी भी सर्टिफिकेट मौजूद है। तो अब ये देने आने वाले वक्त ही पता चलेगा कि लोगों को इसके ऊपर पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन लोग काफ़ी अरसे से ये खबर हो रहे हैं, तकरीबन इसको भी 6 से 7 साल हो चुके हैं कि ये सर्टिफिकेट लेके लोग अभी इसके फिर रहे हैं, और उनको उनके
जो पैसे उन्होंने अदा किए थे वो उनके अभी तक वसूल नहीं हुए और ना ही कोई सोसाइटी शुरू हुई है। इसके बाद नंबर आता है कनाल व्यू का। कनाल व्यू जो कि एक्सटेंशन के नाम से, कनाल व्यू एक्सटेंशन के नाम से शुरू हुई थी। तकरीबन इसको भी तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं और लेकिन अभी तक लोगों को सिर्फ यहाँ पर स्टाम ही मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्लाट किसी को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर इन्होंने चारदीवारी यहाँ पर करनी शुरू कर दी है, काफ़ी हद तक इन्होंने इसकी मतलब फेंसिंग की है, बाउंड्री बनाई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना तो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है और ना ही लोगों को पता चल चुका है कि कहाँ पर लोगों को प्लाट मिलेगा, और ये काफ़ी अरसे से लोग यहाँ पर पेमेंट अदा कर चुके हैं। इसके बाद जो चौथा नंबर आता है, लास्ट पे जो नंबर आता है, वो डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 का नंबर आता है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, डीसी कॉलोनी एक बड़ा नाम है। बड़े डीसी कॉलोनी, कनाल व्यू, वाटर टाउन और सिटी हाउसिंग, ये बड़े नामों में से एक नाम है। डीसी कॉलोनी की नाम की वजह से, उसकी अहमियत की वजह से, जब यहाँ पर डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 लॉन्च हुई तो यहाँ पर लोगों ने हाथों हाथ इसकी फायज ली और काफ़ी ज़्यादा एरिया, काफ़ी ज़्यादा रकबा इन्होंने रिक्वायर्ड किया और लोगों को यहाँ पर इन्होंने ये प्लाट बनाकर मतलब जगह डेवलप कर देने का वादा किया और लोगों ने धड़ाधड़ यहाँ पर फाइलें ली। यहाँ पर 2 हिस्सों में इन्होंने यहाँ पर मंजूर करवाया, PP1 और PP2 का। लेकिन यहाँ पर भी अभी इस वक्त गेट का काम ही स्टार्ट हो चुका है और इस बात को भी 7 से 8 साल हो चुके हैं, 5-6 साल 7 साल तो हो चुके हैं, मामूली बात है। तो अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि उनको उनका प्लाट कहाँ पर मिलेगा और अभी तक लोग अब फाइल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और रेट तो जो कि आज तक यहाँ पर बन ही नहीं सका। रेट बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। डीलर हज़रात ही फाइल्स को वापस खरीद लेते हैं कम रेट पर, फिर वो ही यहाँ पर थोड़ा बहुत काम को लोगों को दिखाते हैं, काम शुरू हुआ है, और फिर वही फाइलें महंगे दामों में फिर बेच देते हैं और फिर थोड़े अरसे बाद लोग जब मायूस हो जाते हैं तो फिर वो ही फाइल्स सस्ते दामों ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डीलर हजरात ही जितना कोई सर्कल चला रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर संजीदगी के साथ यहाँ पर इनका काम स्टार्ट नहीं कर रहा। तो बात करने का मकसद ये है, हमेशा से आपसे यही कहा जाता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश यही किया करें कि जो प्लाट आपके नज़रों के सामने हो या कोई ऐसी जगह जहां पर आपको लगता हो कि कटिंग हो रही है और आपको साल, 1.5 साल, 2 साल की किस्तों पर मिल रहा है, तो आप उन्हीं पर यकीन किया करें। देखें, ज़्यादा की लालच में आप अपनी असल अमाउंट से भी हाथ धो बैठते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वाकयात देखे हैं, लोग लॉटरियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो आसान कमाई की तरफ आते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि हमें कोई आसान कमाई मिल जाए और हमें कोई आसानी से कोई बचत हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता। लोग अपनी असल अमाउंट से भी जाते हैं। हमेशा लॉटरी डालने वाले या कोई भी ऐसे कोई भी जो लोग लोगों को धोखा देना चाहते हैं और वो कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो हमेशा वो लोगों का पैसा ही चंद एक लोगों को देकर ज़्यादा पैसा जेब में डालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लोग अपनी असल अमाउंट से भी हाथ धो बैठते हैं और पछताते हैं, सारी उम्र की जमा पूंजी अपनी ज़ाया कर देते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप कोशिश ये करें कुछ छोटी जगह ले लें, साइड पे ले लें। मतलब ऐसा कोई भी आप ये मत सोचें कि आपका कोई दाल लग जाएगा या आपको कोई कमाई जल्दी हो जाएगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। हमेशा जो चीज़ बड़ी करके दिखाई जाती है उसके पीछे जो आपको लालच होता दिया जाता है, तो आपको लालच में ही इंसान हमेशा गिरफ्तार होता है। तो कोशिश यही किया करें कि कोई मजबूत डेवलपर को या आप एतबार करें जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। कोई भी नए बंदे पर एक तो आप इतबार मत किया करें, या कोशिश यही किया करें जो प्लाट मौके पर मौजूद है, जो आप उसके चंद एक सालों में, 5-6 सालों में आप जिसके ऊपर बेच के आप कमाई ले सकें। क्योंकि हमेशा ज़मीन का रेट बढ़ता है, कागज़ का नहीं बढ़ता। जो कागज़ आप लेकर फिर होते हैं वो वैल्यूज जस्ट ऐसे ही होती है कि उसके खरीदने वाले जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, डीलर हजरात, वो ही उसकी वैल्यू का तयन करते हैं। जब उनके पास फाइलें बिक जाती हैं फिर वो रेट को कम कर लेते हैं, दोबारा वही फाइलें उठा कर फिर वो महंगे दामों में उसका कोई ना कोई ऐसा इशू, मतलब कोई ना कोई, जिसे कहते हैं पंजाबी में शोशा छोड़ते हैं, कि वो कोई भी शोशा छोड़ते हैं तो रेट उसका फिर इंक्रीज करते हैं और जब इंक्रीज हो जाता है फिर वो अपनी फाइलें बेच देते हैं और सस्ते दामों में फिर दोबारा खरीद लेते हैं। तो ये ऐसे ही वो लोग इसके ऊपर कमाई करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई भी काम संजीदगी से नहीं होता हुआ नजर आ रहा जहां पर लोगों को जल्द ही यहाँ पर कोई प्लाट मिल जाए। तो कोशिश करें अपने पैसे को महफूज रखें और सेफ रहकर खेला करें और थोड़े में गुजारा करें, और मेहनत से ही जो कमाई की जाती है वही कमाई हो आपकी असल में कमाई होती है।
तो इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी के मतलब आप कोई भी सेल परचेज या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। इसके अलावा आप फॉर्म फिल करें, आपकी कोई भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तब भी आप उसमें फॉर्म में अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तब भी आप उसके अंदर एंट्री करें, ताकि हम आपको जल्द ही जल्द आपका कोई भी मसला है उसको हल कर सके। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।